हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 का चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन, इसका हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट R be the relation defined in the set A 1 2 3 4 5 6 7 defined by R A, B such that both A and B are either odd or even, right? हमें इस रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमें तीन चीजें दिखानी होती हैं: रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट? पहले सेट लिख लेते हैं। पहले सेट है क्या हमारे पास? सेट है 1 2 3 4 5 6 7, राइट? और रिलेशन है हमारे पास A, B such that both A and B are either or even. ओके, फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? अगर सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ अगर रिलेट करता है तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, 1 सेट ए में है, राइट? 1 and 1 is 1 and 1 are both odd number। ये दोनों ही क्या है? odd numbers हैं। अगर ये odd number हैं तो 1, 1 belongs to R, राइट? हर एक एलिमेंट के साथ जब हम ऐसा करेंगे तो आप पाओगे 2, 2 belongs to R। Why? 2 and 2 both are even number। तो हम लोग लिख सकते हैं similarly 2, 2 belongs to R, 3, 3 belongs to R, 4, 4 belongs to R, 5, 5 belongs to R, 6, 6 belongs to R and 7, 7 belongs to R, right? लिख सकते हैं implies R is reflexive relation। R is reflexive relation, right? सिमेट्रिक के लिए अपने को क्या करना होगा? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करना है? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करना है? पहले रिलेशन का कोई भी एक एलिमेंट ले लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलेशन में 1, 3 है, ये हमें मानना पड़ेगा, राइट? लेट 1, 3 belongs to R, 1 and 3 are odd number। अगर 1 and 3 odd number है तो हम ऐसा तो लिख सकते हैं 3 and 1 are also odd number, implies 3, 1 also belongs to R, राइट? अगर 1, 3 अगर रिलेशन में है तो 3, 1 भी होगा, राइट? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। ऐसा हर एक रिलेशन के हर एक एलिमेंट के साथ ऐसा करे होगा। अगर उस रिलेशन में 2, 4 है तो 4, 2 भी इसमें होगा, राइट? तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं R is symmetric relation, राइट? नेक्स्ट हम इसमें क्या दिखाएंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन।
ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? कि हम इसमें दो एलिमेंट लेके चलेंगे, तीसरा हम लोग इसमें प्रूव करेंगे, राइट? सपोज करते हैं 2,4 belongs to R and 4,6 belongs to R. 2 and 4 are both even. 4 and 6 are both even. तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? 2 and 6 both are even. Implies 2,6 belongs to R. ओके, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, ठीक है। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। गुड। हमें इसमें इक्विवेलेंस क्लास भी दिखाना है। इक्विवेलेंस क्लास भी दिखाना है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 ये तब निकालते हैं जब रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, राइट? तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इसका मतलब क्या है कि 1 से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट होंगे हमें वो सारे लिखने हैं। तो हमारा जो रिलेशन था वो ये था कि ये दोनों एलिमेंट हमारे, अगर ए अगर इवन है तो बी भी इवन होना चाहिए, ए अगर ऑड है तो बी भी ऑड होना चाहिए। तो 1 ऑड है, तो 1 के साथ जितने भी यहाँ पे ऑड एलिमेंट है वो लिख देंगे हम। 1 के साथ 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये इसके इक्विवेलेंस क्लास हो जाएंगे, राइट? ओके